हेलो दोस्तों, मैं हूं रूहाना और ये है मेरा नया चैनल रूहानी रिश्ते। अगर मेरी कहानियां दिल को छू जाएं तो प्लीज सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, रूहाना की जुबानी। बारिश की वो रात, न जाने क्यों उस दिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। हवा में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से दस्तक देने वाला हो। मैंने अपनी अलमारी से नीली साड़ी निकाली, वही साड़ी जो उसने कभी पसंद की थी। नीला रंग तुम्हारी आंखों जैसा है, उसकी कही बात आज भी कानों में गूंज रही थी। मैंने साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़े और खुद को आईने में देखा। शायद आज फिर से कोई अधूरी कहानी पूरी हो जाए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई, गरजते बादल, बिजली की चमक और मेरे मन की हलचल एक सी लग रही थी। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। आरव, सांसें रुक सी गई। मैंने दरवाजा खोला और वहीं थम गई। वो सामने खड़ा था, गीले बाल, भीगी शर्ट और वही नजरें जिनमें कभी मैं बसी थी। भीग गई हो? उसने धीमे से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है? वो भीतर आया। मैं जानबूझकर पलटी। मेरी साड़ी कमर से चिपकी हुई थी और मैं चाहती थी कि वो देखे, महसूस करे कि मैं अब भी वही हूँ, उसकी रूहाना। हम खामोश थे, लेकिन हमारी नजरों में शोर था। उसने मेरे गीले बालों को देखा, फिर धीरे से पास आया और एक तौलिया मेरी ओर बढ़ाया। बदन भीग गया है, सर्दी लग जाएगी। मैंने धीरे से तौलिया हटाया। तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से सुखाओगे? वो रुका, फिर मेरी ओर बढ़ा। उसके हाथ मेरे कंधे को छूते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रूहाना, श्श। मैंने उसकी उंगलियों को अपने गले पर रखा। बस महसूस करो। उसने मेरी साड़ी का पल्लू को धीरे से हटाया। उसके होठ मेरी गर्दन पर थे और मेरी सांसें उसकी छाती से टकरा रही थी। हमारी दूरी हर पल कम हो रही थी। अब उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसल रही थी और मेरा दिल, मेरी आंखें, सब कुछ उसके स्पर्श में डूबता जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम की ओर खींचा। अब ये रात हमारी थी। कमरे की रोशनी धीमी थी, लेकिन हमारे जिस्म में आग थी। उसने मेरी साड़ी की प्लेट्स एक एक करके खोली। हर तह के साथ मेरे जिस्म में लिपटी हुई यादें भी खुलती गई। मेरे होठों ने उसका नाम फिर से पुकारा, आरव। उसने मेरी कमर को कसकर थामा। तुम सिर्फ मेरी हो। हमने वो रात जिया, हर स्पर्श, हर धड़कन जैसे एक अधूरी मोहब्बत को पूरा करने की कोशिश थी। लेकिन मोहब्बत जब ज्यादा गहराती है तो अक्सर कोई ना कोई तूफान आता ही है। मैं उसकी छाती से लगी ही थी, तभी कुछ गिरा, एक छोटा सा कार्ड। मैंने झुककर उठाया और जैसे मेरी दुनिया वहीं खत्म हो गई। सगाई समारोह, आरव और निधि, तारीख अगले हफ्ते। मैंने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। ये क्या है आरव? वो कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें झुकी रही, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी, या शायद मेरे टूटे दिल की। मैं उठी, साड़ी को ठीक किया और मुस्कुराकर कहा, सगाई मुबारक हो आरव। उसने मेरा हाथ थामना चाहा, पर मैं पीछे हट गई। कुछ रिश्ते साड़ी के आखिरी पल्लू की तरह होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत अपने, लेकिन जब खुलते हैं तो सब कुछ बिखेर देते हैं। मैंने दरवाजा खोला और बारिश में फिर से भीगने चली गई। रात बहुत लंबी थी, पर उससे भी लंबा था वो सन्नाटा जो मेरे अंदर हमेशा के लिए बस गया, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।